नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, दोस्तों आपको बता दें फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। संसद में हंगामा हुआ है। जी हां, आपको बता दें किसान आंदोलन के बीच आज संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है और इस बजट सत्र के पहले ही दिन आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार किसानों के लिए है समर्पित, तो मच गया भयंकर हंगामा। इस बीच कांग्रेस पंजाब के सांसदों ने काले गाउन पहनकर जताया है विरोध, तो वहीं अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है, अभिव्यक्ति की आजादी की मांग कर डाली है। इस बजट सत्र पर जानेंगे क्या कुछ कहा है। दूसरी तीसरी बड़ी खबर में आपको बता दें फिलहाल किसान आंदोलन के बीच यूपी पश्चिमी यूपी में 3 दिनों से तीसरी महापंचायत खाप पंचायत सर्व खाप पंचायतों ने किया बड़ा ऐलान, बीजेपी का बहिष्कार। जी हां, जुटे हजारों लोगों ने ऐलान कर दिया खाप पंचायतों का निर्णय। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों फिलहाल सत्यपाल मलिक का भी बड़ा ऐलान निकल के आया है, किसानों को इस तरीके से अपमान न किया जाए। आपको बता दें बीजेपी के ही पूर्व नेता रह चुके हैं और राज्यपाल है इस समय वर्तमान में मेघालय का, किसानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने पर 4 लोगों पर मामला दर्ज कर दिया गया है। ये यूपी से बड़ी खबर निकल के आ रही है। और इस बीच दोस्तों बड़ी खबर और निकल के आ रही है जहां पर यूपी के किसानों ने क्रांति ला दी है, देश भर में तहलका मचा दिया। हजारों हजार की संख्या में गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसान, मोदी सरकार ने किया जबरदस्त तरीके से एक्शन। आपको बता दें सड़कों पर बैरिकेडिंग के लिए कील ठोकी जा रही है। तो दोस्तों दिन भर की फटाफट अंदाज में बताएंगे। इंटरनेट को और बंदी बढ़ा दी गई है, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप 2022 में यूपी में किसको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें फिलहाल आज से बजट सत्र शुरू हो चुका है और संसद में पहले ही दिन मच गया हंगामा। जी हां, दरअसल संसद के पहले बजट सत्र के पहले ही दिन जबरदस्त तरीके से हंगामा मचा और संसद में जय जवान जय किसान के नारे लगे, काले कानून वापस करो के नारे लगाए हैं तमाम विपक्षी पार्टियों ने। इस बीच कांग्रेस पार्टी पंजाब के सांसद जय जवान जय किसान के नारे लगाकर बजट सत्र का विरोध किया है। और इस बीच कांग्रेसी सांसद काले गाउन पहनकर संसद में पहुंचे हैं। कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गीला और गुरजीत सिंह अजुला काले गाउन पहनकर संसद में आए थे और ये दोनों सांसद किसान आंदोलन का समर्थन और तीनों कृषि कानूनों का विरोध, और उनके गाउन पर लिखा था कि किसान की मौत, काला कानून वापस लो, इस तरीके से दोस्तों विरोध जताया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल संसद के पहले ही दिन अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, अखिलेश का तंज अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए भी बजट में कुछ प्रावधान करो सरकार। जी हाँ, दरअसल कोरोना काल के बाद पहले आम बजट से देशवासियों को काफ़ी उम्मीदें हैं। इस कड़ी में सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट सत्र के पहले ही दिन आज ट्वीट करके भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए तंज कसा है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि फिलहाल भाजपा सरकार से बस इतनी गुजारिश है कि इस बार बजट में देश की एकता, सामाजिक सौहार्द, किसान मजदूर के सम्मान, महिला युवा के मान और अभिव्यक्ति की आज़ादी की पुनर्स्थापना के लिए भी कुछ प्रावधान करें, क्योंकि भाजपा की विघटनकारी नीतियों ने इन सब को खंडित कर दिया है। जी हाँ, ये खंडित हुआ, इन सबसे बहुत कुछ खंडित हुआ है, देश हित में जारी। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये बड़ा ऐलान कर दिया। आपको बता दें आज बजट चल रहा है संसद में, लेकिन उससे पहले ट्वीट करके अखिलेश ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। किसान आंदोलन के बीच पश्चिमी यूपी में 3 दिनों से लगातार चल रही महापंचायत, तीसरी महापंचायत में सर्व खाप पंचायतों में जुटे हजारों लोग, सर्व खाप पंचायतों ने किया बड़ा ऐलान, बीजेपी के बहिष्कार की बात कही। दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का विस्तार अब पश्चिमी यूपी में भी और देखा जा रहा है, जहां रविवार को बागपत में आयोजित महापंचायत में हजारों लोग शामिल हुए थे। इस क्षेत्र में 3 दिनों के अंदर ऐसा तीसरा आयोजन हुआ था। इस बीच आपको बता दें कि तहसील मैदान में हुई सर्व खाप पंचायत में आसपास के जिलों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर बड़े पैमाने पर किसान पहुंचे थे और कई ट्रैक्टरों पर तो तेज आवाज में संगीत भी बज रहे थे। इस बीच खाप पंचायतों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल इस बार सरकार जिस तरीके से कानून लेकर आई है, किसी भी सिचुएशन में किसान पीछे हटने वाला नहीं है और इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दिल्ली कूच किया जाएगा, गाजीपुर बॉर्डर की कूच किया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि एक नए और रूट बनाए जाएंगे, यानी पश्चिमी यूपी के किसान और नए रूट पे धरना देंगे। अब वो रूट कौन सा होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन खाप पंचायतों ने कहा है कि काले कानून को अगर वापस नहीं लिया गया तो भाजपा वालों का पूर्ण बहिष्कार होगा और वोट
तो छोड़िए, गांव में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। खाप पंचायतों सर्व खाप पंचायतों ने कहा है कि हमने भाजपा को समर्थन किया था, लेकिन अब ये बहुत बेहद बड़ी भूल थी। अगर किसानों की मौत का सर्टिफिकेट निकालेगी, मौत का वारंट निकाला जाएगा तो ये ठीक नहीं होगा। सर्व खाप पंचायतों ने ऐलान किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बजट सुप्रीमो मायावती ने कहा गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने के कुछ उपाय हैं तो उसका तिजोरी खोलिए। कोरोना काल के बाद पहले आम बजट के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सामने रखा और इसी कड़ी में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा कि संसद में आज पेश केंद्र सरकार का बजट पहले मंदी व वर्तमान में कोरोना प्रकोप से पीड़ित देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को संभालने तथा यहाँ की अति गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि की राष्ट्रीय समस्या को क्या दूर कर पाएगा। इन्हीं आधार पर सरकार के कार्यकलापों पर इस बजट को भी आंका जाएगा। दूसरा कि देश के करोड़ों गरीब किसान व मेहनतकश जनता केंद्र व राज्य सरकारों के अनेक प्रकार के लुभावन वायदे, खोखले दावे और आश्वासनों आदि से काफ़ी थक चुकी है तथा उनका जीवन लगातार त्रस्त हो चुका है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, सतपाल मलिक बोले किसानों को इस तरीके से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन अभी भी जारी। इस बीच मेघालय के राज्यपाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके, बीजेपी के बड़े पैमाने काफ़ी लंबे समय से नेतृत्व कर चुके बीजेपी का सतपाल मलिक ने प्रतिक्रिया दी है। रविवार को मलिक ने कहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस तरीके से किसानों के खिलाफ, खास करके किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके कि किसानों की समस्याओं को सॉल्व किया जाए, आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी से आने वाले सतपाल मलिक एक जाट नेता हैं। उन्होंने कहा है कि गाजियाबाद सीमा से आंदोलन कर रहे किसानों को हटाने की यूपी पुलिस के प्रयासों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। तो दोस्तों, स्पष्ट तरीके से योगी सरकार पर सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं। ये बीजेपी के कद्दावर नेता रह चुके हैं और वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं, जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल रह चुके हैं और एक बड़े जाट नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि जाटलैंड में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करना पड़ा भारी, 4 लोगों पर मामला दर्ज। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक फोटो और टिप्पणी पोस्ट करने के मामले में बलिया जिले में 4 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। रसड़ा कोतवाली के प्रभारी सौरभ राय ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर प्रचारक अजय पांडे की शिकायत पर रविवार रात सुशील श्रीवास्तव तथा 3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। उन्होंने बताया कि मामले में आरोप लगाया गया कि व्हाट्सएप ग्रुप में रविवार को भाजपा और आरएसएस के विरुद्ध अपमानजनक पोस्ट व टिप्पणी की गई थी। तो दोस्तों, अब आप समझिए कि व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अगर अब आप नहीं बोल सकते, ना तो लिखने और बोलने की आज़ादी नहीं है, ना तो व्हाट्सएप ना तो फेसबुक पर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें किसानों का आंदोलन जारी, दिल्ली कूच की तैयारी, प्रशासन ने भी कर ली है मारा मारी की तैयारी। जबरदस्त बैरिकेडिंग कर रहे हैं, सड़कों पर कील ठोकी जा रही है, मानो ये किसान नहीं कोई और हो। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। सिंधु टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर हजार किसान इकट्ठा हुए। इस बीच आपको बता दें बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन इस बीच किसान यूपी से, बड़े पश्चिमी यूपी से हजार किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें सरकार ने भी पूरी तरीके से सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी है। न केवल बैरिकेडिंग की गई है दोस्तों, बल्कि सड़कों पर कीलें ठुकवाई जा रही हैं, लोहे की कील ठुकवाई जा रही ताकि ट्रैक्टर इस पार से उस पार ना जा सके। इतना ही नहीं, सड़कों पर पूरी तरीके से पत्थरों को रखकर जाम कर दिया जा रहा है। डीडीसी बसों को सड़कों पर खड़ा किया जा रहा है ताकि ट्रैक्टर किसी भी सिचुएशन में आगे ना बढ़ सके। अब इनका कहना है कि संसद सत्र चल रहा है, इस वजह से एहतियात के तौर पर यह किया जा रहा है। इस बीच सिंधु गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर गृह मंत्रालय ने इंटरनेट पर और रोक लगा दी है। इसके साथ ही इंटरनेट पूरी तरीके से कल शाम तक बंद कर दिया गया है। अभी तक दोस्तों 31 जनवरी शाम 5 बजे तक था, फिर 1 फरवरी शाम 5 बजे यानी आज शाम तक था। अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, इंटरनेट कल शाम तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि किसानों ने नया फॉर्मूला निकाल लिया है और डुगडुगी बजाकर अब इंटरनेट के जरिए वो बता रहे हैं कि कहां कहां पंचायत होती है।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। पेट्रोल डीजल में लगी भयानक आग, सरकार वसूलेगी कृषि सेस। जी हाँ, ये भी समझ लीजिए। दरअसल आपको बता दें कि बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपए कृषि सेस और पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.5 रुपए कृषि सेस लगा दिया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती दामों को लेकर कैसे देखते हैं, किसानों के प्रदर्शन और खास करके संसद में हुए हंगामे, किसानों के इस तीनों कानूनों को लेकर कैसे देखते हैं और योगी सरकार पर इसका प्रभाव 2022 में क्या पड़ेगा, तो सब कुछ खबरें कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। दोस्तों आपको क्या लग रहा है, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।